हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कवच आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की सेना ने। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को आयोजित किया है। और भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि फ्रेंड्स युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य संयुक्त अभ्यास रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और UK की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। और अजय वारियर युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और UK के बीच आयोजित हुआ है। और सहयोग कैजन युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। और नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 71वां। तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने 24 जनवरी 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। और फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है। और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और फ्रेंड्स, दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश राज्य के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य राज्यों के स्थापना दिवस रिवाइज करवा देती हूँ। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में हुई थी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयंत खोब्रागड़े को। तो फ्रेंड्स, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोब्रागड़े को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आसियान की। तो अब मैं आपको आसियान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया देश में है। आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष ली सिन लुंग है। आसियान के महासचिव लिम जोक होई है। और फ्रेंड्स, आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं वो है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 सदस्य देश हैं आसियान के। और आसियान का मोटो भी आपको याद रखना है, वो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है। यह डील कितने करोड़ की हुई है?
सही आंसर है ऑप्शन डी 24,713 करोड़ की। तो फ्रेंड्स सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है और यह डील जो है ये 24,713 करोड़ की हुई है। और पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सेबी की। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट होते हैं जैसे एनएसई और बीएसई, इन्हें सेबी रेगुलेट करता है और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी 125वीं। तो फ्रेंड्स 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन के पहले केंद्र सरकार ने अब उनके जन्मदिन को 23 जनवरी को देश और दुनिया भर में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और फ्रेंड्स यह पॉइंट आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नाम से एक अखबार को शुरू किया था और उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक को भी लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए चेनाब नदी पर। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है और यह परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281,094 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर की। तो मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। और जम्मू के उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पंकज मित्तल है जो कि फ्रेंड्स अभी नए बने थे। और वुल्लर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरेरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भान जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा, वुगी नचून। ये सभी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य नदी परियोजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध स्थित है। और पंजाब में रावी नदी पर थिन बांध स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर पौंग बांध स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर भाखड़ा, नांगल बांध स्थित है। और उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजू सैमसन। तो फ्रेंड जो संजू सैमसन है ये IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान बने हैं। और फ्रेंड्स इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन यानी कि IPL 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपना कप्तान चुना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई IPL की यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की। और IPL का जो पहला संस्करण है ये 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। और फ्रेंड्स 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान देश के साथ। तो फ्रेंड्स, भारत ने उज्बेकिस्तान देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है सौर ऊर्जा की, तो अब मैं आपको सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। और फ्रेंड्स, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। और इस समझौते के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच शोध प्रदर्शन पायलट परियोजना पर काम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उज्बेकिस्तान देश की। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तानी सॉम है और उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां कॉक बॉरक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य में। तो फ्रेंड्स, 43वां कॉक बॉरक दिवस जो है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। और कॉक बॉरक दिवस जो है ये दरअसल कॉक बॉरक भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने के अवसर पर मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, कॉक बॉरक जो है ये त्रिपुरा की मूल भाषा है और इसमें कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है लोग। और कॉक बोरोक भाषा को लेकर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था और जिसमें कॉक बोरोक को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। और फ्रेंड्स, वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75% हिस्सा जो है ये कॉक बोरोक भाषा को बोलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है असम और दूसरा मिजोरम। और त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। और फिर जो कर्क रेखा है ये भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो फ्रेंड्स, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है और जिसका उद्देश्य अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत और दूसरा नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोणसागर झील, गिरीताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुछयाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपा ताल झील, ये सभी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें हैं। और फिर जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क बता देती हूँ। तो उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, जो कि फ्रेंड्स पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है और यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं और फिर जो इसरो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में स्थित है और जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का नाम अभय श्रीनिवासन ओका है और कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है और कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं। एक है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, 5वां आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने। तो फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है ऑरा को लॉन्च किया है और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कार्ड धारकों को इंदुस हेल्थ प्लस के माध्यम से वार्षिक मेडिकल चेकअप कराने में छूट मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक के MD और CEO का नाम अमिताभ चौधरी है और एक्सिस बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राकेश मखीजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कवच आयोजित किया है? आंसर है भारत देश की सेना ने। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 71वां। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जयंत खोब्रागड़े को। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है। यह डील कितने करोड़ की हुई है? आंसर है 24,713 करोड़ की। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 125वीं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चेनाब नदी पर। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? आंसर है संजू सैमसन। भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है उज्बेकिस्तान के साथ। 43वां कॉकबोरक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है त्रिपुरा में। उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। किस राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? आंसर है एक्सिस बैंक ने। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कमला हैरिस। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेताजी एक्सप्रेस। सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव लोचन।
भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है, तो बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा संगठन है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है। सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए, संजीव कुमार को। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेज़न कंपनी के साथ मिलकर। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर देश के साथ। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। कहां की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर की। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट्स की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 49वां। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।